Hello everyone, myself Adarsh Pandey, and you are most welcome in my YouTube channel. So my next topic is a 2D figure which is given on the computer screen. So we have to draw this 2D image one by one step. I will tell you the whole image in a very easily manner. So हम इस फिगर को अपने AutoCAD एप्लीकेशन में वन बाय वन स्टेप्स करके मैं आपको ये फिगर बनाने का तरीका बताता हूँ. So इस फिगर को प्रोसीड करने से पहले we have to check our ortho mode. This is the ortho button. We have to on the ortho mode. Wherever we have required the 90 degrees, then we have to just on the ortho button. So मैंने यहाँ पे ortho button अपना ऑन कर दिया है. अब हम यहाँ पे लाइन कमांड को सेलेक्ट करते हैं. We will select line command and we have to draw a line of 60 mm vertical line. So हम लेफ्ट क्लिक कर देंगे कहीं पे भी और एक 60 mm का वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. वैल्यू एंटर करेंगे हम 60 और एंटर बटन को प्रेस कर देंगे. इसके बाद हमको 75 प्रेस करना है. डायरेक्शन देते जाना, हमको वैल्यू ऐड करते जाना है. 75 वैल्यू एंटर किया, उसके बाद इंटर बटन को प्रेस कर दिया हमने. फिर अगला जो हमारा लाइन है वो इंक्लाइंड है. इंक्लाइंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें याद रहे, वी शुड रिमेंबर दैट आवर ऑर्थो मोड इज ऑलवेज ऑफ. यहाँ पे हमें ध्यान देना चाहिए. हमने क्या बोला यहाँ पे कि ऑर्थो मोड हमारा इंक्लाइंड या कोई एंगल पे जब भी हमको बनाना है तो हमारा ऑर्थो बटन ऑफ होना चाहिए. तो हम ऑर्थो बटन को ऑफ कर लेते हैं. ऑफ करने के बाद हम पहले लाइन का वैल्यू दे देते हैं. तो लाइन का वैल्यू हमारा 40 है. तो वी विल फर्स्ट एंटर द वैल्यू ऑफ लाइन 40 एंड आफ्टर दैट वी विल प्रेस ऑन टैब बटन एंड हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो लाइन का लेंथ था वो फिक्स हो गया, लेकिन एंगल फिक्स नहीं है. तो हमको एंगल फिक्स करने के लिए टैब बटन को प्रेस करने के बाद हमको एंगल देना है यहाँ पे. सो वी हैव टू एंटर द वैल्यू ऑफ एंगल एज 30 डिग्री अकॉर्डिंग टू द फिगर. 30 डिग्री हमने वैल्यू पुट किया. अब एंटर बटन को प्रेस करके कमांड से आगे निकल गए हम लोग. अब हमारा जो अगला लाइन है वो स्ट्रेट है. द नेक्स्ट लाइन इज इन स्ट्रेट फॉर्म. तो हमको ऑर्थो बटन को ऑन कर लेना है यहाँ पे. फिर 20 हमारा लेंथ है, तो वैल्यू एंटर किया हमने 20, एंटर बटन को प्रेस कर दिया. नेक्स्ट लाइन जो हमारा वो है 20 डिग्री पे अगले पॉइंट पे इंक्लाइंड है. तो हमारा जो इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे 160 होगा. यदि हम यहाँ पे देखें फिगर में तो यहाँ पे 20 पे इंक्लाइंड है, लेकिन यदि इधर इस पॉइंट से निकाला जाए तो हमारा 160 पे इंक्लाइंड होगा. तो हम पहले वैल्यू एंटर कर देंगे 20. फिर टैब बटन को प्रेस किया हमने एंगल देने के लिए और 160 वैल्यू डाली और इंटर बटन को प्रेस कर दिया. सॉरी, हमने यहाँ पे ऑर्थो मोड को ऑन रखा था. तो हमने 20 वैल्यू डाली, टैब बटन को प्रेस किया और 160 एंगल दे दिया और इंटर बटन को प्रेस कर दिया. अब इसके बाद हमको फिर 20 की लाइन चाहिए और 20 का एंगल. सो 20 का एंगल तो यहाँ पे फिर से 160 डालना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा 20 दिया गया है वो 90 डिग्री के हमारा लेफ्ट साइड में है. तो हम यहाँ पे 160 एंगल लेंगे. वैल्यू कितना है हमारा लाइन का 20 है. तो द वैल्यू ऑफ लाइन इज 20 mm. सो वी विल क्लिक ऑन टैब बटन एंड एंटर द एंगल एज 160 डिग्री एंड प्रेस ऑन एंटर बटन. अब हमारा अगला लाइन जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में है, तो हमको यहाँ पे तुरंत ऑर्थो मोड को ऑन कर लेना है. तो वी शुड रिमेंबर दैट इन एनी केस ऑफ स्ट्रेट लाइन or in the case of horizontal line or in the case of vertical line, it should be noticed that our ortho mode is on or off. So we should on our ortho mode in the case of straight or vertical or horizontal line. So we will enter the value as 25. So हम यहाँ पे 25 वैल्यू इंटर कर देते हैं और इंटर बटन को प्रेस कर देते हैं. अब जो हमारा नेक्स्ट लाइन है वो 10 mm का है, तो हम वैल्यू 10 एंटर किया और बटन इंटर को प्रेस कर दिया हमने. अब अगला लाइन जो हमारा उसका भी 10 है, तो हमने 10 वैल्यू डाली और इंटर बटन को प्रेस कर दिया. अब ये देख सकते हैं हमारा जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट से जो बीच की दूरी है वो 20 है. द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ पॉइंट इज 20 mm. तो हमको इसी लाइन पे भी आगे बढ़ना है. बाद में हम लाइन को डिलीट कर देंगे अपनी लाइन को. तो हमको 20 mm की लाइन बना लेनी है. उसके बाद अगला लाइन हमको रखना है 30 का. 30 वैल्यू एंटर किया और एंटर बटन को प्रेस कर दिया हमने. फिर इन दोनों लाइन को आपस में ज्वाइन कर दिया. इसके बटन प्रेस करके कमांड से बाहर निकल जाएंगे. इसके बाद हमको क्या करना है, हमको एक फिर से लाइन कमांड को सेलेक्ट करना है. वंस वी विल क्लिक लेफ्ट बटन हियर एंड ऑफ द ऑर्थो मोड एंड लेफ्ट क्लिक द एंड पॉइंट एंड इसके बटन दबा के हम बाहर निकल जाएंगे. अब इन दोनों लाइन को हमको डिलीट कर देना है. अब देखिए हमारा जो इंक्लिनेशन है वो हमें मिल गया. अब हम वन बाय वन करके आपको लाइन का डायमेंशन देके आपको चेकिंग करना बता देते हैं. तो हम डायमेंशनिंग पे जाएंगे. लीनियर है हमारा, तो हम इसको सेलेक्ट किया हमने. सॉरी, इसके बटन दबाया हमने. फिर से हम यहाँ पे गए, लीनियर पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे सेलेक्ट किया. ये हमारा 60 का हो गया लाइन. ठीक है. अब फिर हमसे लीनियर पे गए, यहाँ सेलेक्ट किया हमने, यहाँ सेलेक्ट किया. ये लाइन देखिए हमारा 75 का आ गया. अब हमको इंक्लिनेशन पे जाना है. सॉरी, ये लाइन का लेंथ है, इसको लेंथ पे बता देता हूँ मैं. ये लाइन का लेंथ जो हमारा है ये आ गया. देखिए यहाँ पे इंक्लिनेशन पे जाना है हमको. सॉरी, अलाइन पे जाना है. अलाइन पे गए हम, इस पे क्लिक किया हमने, इस पे क्लिक किया, ये 40 आ गया. उसी तरीके से हमने अलाइन पे गए हम, इस लाइन पे हमने क्लिक किया, इस लाइन पे हमने क्लिक किया और ये 20 आ गया. सो वी विल फॉलो द सेम प्रोसेस वन बाय वन. इतना आ गया. जितने भी लाइन इंक्लिनेशन पोजीशन में है उनको हमें इंक्लिनेशन से यूज करके डायमेंशनिंग करना है. अब हम लीनियर पे क्लिक करके
अदर डायमेंशंस दे देते हैं। देखिए 2 पॉइंट के बीच की दूरी 20 थी, हमारी 20 आ गई। अब अगले ऑप्शन में चलते हैं, हमारा अगला ऑप्शन भी लीनियर का ही है। लीनियर को फर्स्ट हमने सेलेक्ट किया, सॉरी लीनियर पे गए हम, यहाँ क्लिक किए और यहाँ पे क्लिक किए और ये इसके बटन को प्रेस करके बाहर निकल गए हम लोग। लीनियर पे गए, लीनियर पे जाने के बाद हम इस लाइन की लेंथ को एंटर करेंगे। तो हमने यहाँ क्लिक किया है, यहाँ क्लिक किया और ये 20 आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको एंगल देना है। अब तो एंगल के लिए हम ऑप्शंस में जाते हैं, यहाँ पे कई ऑप्शंस आ जाएंगे हमारे, तो यहाँ पे एंगुलर भी आता है ऑप्शन। एंगुलर पे क्लिक करना है हमको। ऑप्शन लिख के आएगा हमारा सेलेक्ट आर्क, सर्कल, लाइन और स्पेसिफाई वर्टेक्स। तो हमको आर्क या सर्कल लाइन पे क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। सो हमने यहाँ क्लिक किया, ये 30 डिग्री हमारा आ गया। सॉरी, हम एक बार फिर से कर लेते हैं। यहाँ पे इस लाइन पे हमने क्लिक किया, इस लाइन पे क्लिक किया और ये 30 आ गई। अब इसी तरीके से हम इस लाइन पे भी क्लिक करके एंगल निकाल सकते हैं। सो हम इस लाइन पे क्लिक किया, हमने यहाँ पे क्लिक किया, हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा एक छोटा सा। सो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डायमेंशनिंग हो चुका है और ये फिगर जो हमारा है सेम टू सेम बन चुका है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नए नए वीडियोस पाने के लिए यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे चैनल में आने के लिए मैं एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ।